हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेथी सीज़न में और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है, तो इसे यूज़ करके हम बनाएंगे एकदम खिला खिला फ्लेवरफुल और टेस्टी टोमेटो मेथी पुलाव। और इसके साथ आपको कोई भाजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप सिंपली रायते के साथ या फिर पापड़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सा फ्लेवरफुल मेथी टोमेटो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, और जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा हम इसमें डालेंगे बाकी के खड़े गरम मसाले। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग डाल रही हूँ मैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, और इन सारे खड़े गरम मसालों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, या फिर जब तक इसमें से ना अच्छी सी खुशबू ना आना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे ऐसे मैंने लंबाई में काटा है, और इसे भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तेल में, जैसे कि इसका कच्चा फ्लेवर पूरा निकल जाए। तो बस इन सारे खड़े गरम मसालों को और अदरक लहसुन को 30 से 40 सेकेंड और फ्राई करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ 3 से 4 टमाटर, जिसे मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काटा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसे भी पकाएंगे तेल में 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्की से सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक काटा हुआ प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये वाला पुलाव है ना सिर्फ टमाटरों के साथ पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ टमाटर यूज़ कर रही हूँ। तो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बाद में भी अपने आप पक जाएंगे बॉईल होने के समय। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मेथी के लीव्स, मतलब ये मेथी के पत्ते, जिसे मैंने अच्छे से धो के काट के रखा है। ये करीबन 1.5 से 2 कप मेथी होएगी। ये मेथी के पत्ते बहुत ईजिली आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, और इसे भी मिक्स करेंगे टमाटरों के साथ बस थोड़ी देर के लिए। तो इसी तरह से इसे मिक्स करते जाइए। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा कप मटर। आज मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ करी क्योंकि मेरे पास थे, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे ताज़े मटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप पक जाएंगे जब आप इसको बॉईल करेंगे चावलों के साथ। और इसे भी मिक्स कर लेंगे मेथी और टमाटर के मसाले के साथ। तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ हल्दी पाउडर, ये करीबन आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, और आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच सूखी धनिया का पाउडर। और मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे सारे मसाले, मेथी, टमाटर और जो भी हमने मसाला इसमें डाला है वो अच्छे से आपस में मिलजुल जाएं। तो बस इसे ऐसी तरह से मिक्स करते जाइए थोड़ी देर के लिए। बस अब ये पक गया है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप बासमती चावल। तो ये बासमती चावल मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे थे, अच्छे से धो के, और मैंने भिगा के रखा था आधे पौने घंटे के लिए। तो इसे ऐड करेंगे इस मेथी के मसाले के ऊपर, और राइस डालने के बाद इसे सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाइए, ध्यान रखिए चावलों का दाना टूटना नहीं चाहिए। तो बस इसे ऐसे थोड़ी देर टॉस करने के बाद आप देख सकते हैं चावल मिल गए हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पानी। तो बस अब इसके ऊपर पानी डालेंगे पकाने के लिए। तो आज यहाँ पे मैंने 1 कप चावल यूज़ किए थे, तो इसके लिए मैं 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसी माप से अपने चावल लिए थे और मैं इसी माप से पानी डाल रही हूँ, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो बॉईल आने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सारा पानी राइस एब्जॉर्ब कर लेगी। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी कम होने लगा है, हमें पूरा पानी नहीं सुखाना है। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर बस थोड़ा सा ही पानी रह गया है, ये थोड़ा सा बबल हो रहा है। तो बस पूरा पानी नहीं सुखाना है। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे ना, इसको लिड से कवर करके रख देंगे। तो बस इस समय मैं इसको कवर कर रही हूँ इस लिड से, और इसे लो फ्लेम पर हम पकने देंगे कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए, या फिर जब तक आपके चावल ना अच्छे से पक ना जाएँ। तो आज मैं यहाँ पे इस ओपन कंटेनर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, पर अगर आप चाहें तो यही प्रोसीजर फॉलो करके आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। 1 सीटी देके बस 1 सीटी आने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद बस लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इस पुलाव को रख दीजिए। तो अब करीबन 8 मिनट हो गए हैं, लिड हटाकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से राइस पक गए हैं, और इसका दाना दाना बिल्कुल अलग अलग है, और पूरा पानी जो भी है ना वो भी सूख गया है इसका। तो इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए, चम्मच से या फिर फोक से इसे थोड़ा सा पफ अप कर लेंगे। तो ध्यान रखिए इसे सावधानी से मिक्स कीजिए ताकि इसका जो भी चावल का दाना है वो टूटे ना। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा मसालेदार और बिल्कुल पीला रंग का फ्लेवरफुल मेथी टोमेटो पुलाव बना है, और इसका हर एक दाना अलग अलग है। आप ये देख सकते होंगे, मैं हिला रही हूँ जब, ये देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं सारे राइस के दाने अलग अलग। तो बस अब ये तैयार है प्लेटिंग के लिए। तो यहाँ पे आज मैंने क्या किया है ना, एक बोल लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा के रखा है,
और अब इस तेल लगे हुए कंटेनर या फिर बोल के ऊपर मैं सारे राइस डाल दूंगी जितने भी इसमें आते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा ना ऐसे प्रेस कर दूंगी स्पैचुला से या फिर चम्मच से। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, ये ऑप्शनल है। और फिर मैं क्या करूँगी, इसको पलट के एक प्लेट में ऐसे निकाल दूंगी और धीरे से इस कटोरी को मैं ऊपर की तरफ निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से हमारे राइस बने हैं, अच्छी तरह से पक गए हैं और ये बिल्कुल प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो थी ना बिल्कुल आसान रेसिपी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। बाय बाय।